जिद्दी बनो, जुनून पैदा करो और उस मंजिल तक पहुंचो जो आपने सोच रखा है। जब तक आप जुनून पैदा नहीं करोगे, उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे परत निशान। वो कुएं में जब बाल्टी को डाला जाता है और उससे पानी निकाला जाता है और बार बार उससे ये दोहराया जाता है और किया जाता है, तो वो जो किनारे पे कुएं का होता है वहाँ पे रस्सी से दाग पड़ जाता है। वो भी जिद्दी है और वो भी जिद्दी है। वो भी हार नहीं मानता है, वो भी हार नहीं मानता है। वो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करता है और वो अपना अटल बन के खड़ा रहता है। तो उसी तरह से आपको बनना है। आप अपना जिद्दीपन मत छोड़ो। जो मंजिल सोचा है, जो पाने का सोचा है, उस पर फोकस करो, तभी जाके वो मंजिलें मिलेगी। तुम सोच सकते हो तो फिर पूरा भी कर सकते हो। तुम कल्पना अगर कर सकते हो तो उसको पूरा कर सकते हो। तुम सपने अगर देख सकते हो तो उसे पूरा कर सकते हो। लेकिन कैसे कैसे ये मुमकिन है? मुमकिन तभी है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, अथक करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा, तभी जाके होगे। लोग ताने मारेंगे, तुम्हें 10 तरह का बात बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें मौन रखना है। अपने शब्दों को तुम्हें बांध के रखना है। तुम्हें कुछ जवाब नहीं देना है। तुम्हारा जवाब उस समय होगा जब तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उसका वो टाइम आएगा जब उसका जवाब वही दे देगा। तो इस परिस्थिति से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन अपनी मंजिल के लिए तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा, जिद्दी बनना होगा। और एकमात्र उपाय है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। बिना अभ्यास का कोई भी व्यक्ति कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो निरंतर प्रयास करता है, वो कठिन परिश्रम करता है, वो लड़ता रहता है। आप चाहे देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो तो, या फिर कोई भी एक्टिविटी देख लो, या फिर पढ़ाई से ले लो, या कोई भी आर्ट गेम ले लो, जब तक वो उन पे काम नहीं करता है, उसको लगातार मेहनत नहीं करता है, तब तक उसमें वो निपुण नहीं हो सकता है, उसमें उसकी परफेक्टनेस नहीं आती है। बोलने वाला भी आपको प्रवक्ता देख लो, जो डिबेट करते हैं उसका देख लो, या फिर जो आर्ट बनाते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। किसी बच्चे में अगर ये हुनर आती है तो उसके अभ्यास से आती है। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को सॉल्व कर देता है, कैलकुलेशन कर देता है, तो उसकी जिद और अभ्यास की वजह से आता है। कोई अगर अच्छा डांस करता है, अच्छे स्टेप्स करता है, तो वो उसकी जिद और अभ्यास से आता है, ना कि बस वो एक बार दो बार किया बस हो गया। नहीं, यहाँ पे 3-4 चीज़ें काम करती है। एक तो आप जिद्दी बनो कि मुझे ये चीज़ करना है, मैं करूँगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो। वो लड़ता है और तब जाके हो पाता है। और दूसरा कि मनोबल स्ट्रांग रखता है, एकदम पूरा, एकदम कि नहीं मुझे करना है, मैं इसमें कर लूँगा, मेरा पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, मैं इसे कर लूँगा, तब जाके वो चीज़ें हासिल होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जिद्दी बनो। अगर जिद्दी बन रहे हो, सही काम के लिए बन रहे हो, तो तुम्हें दुनिया सलाम करेगी। मुश्किलें आएगी, तुम्हें बहुत सारे चीज़ों की उलझने होगी, तुम्हें बहुत सारी परिस्थितियाँ की सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम सफल जरूर होगे। आज युवाओं की तादाद पूरी भरी पड़ी हुई है, कंपटीशन प्रतियोगिता में बहुत सारे जो पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सफल वही हो पाते हैं जो अपने दिमाग को स्थिर रख पाते हैं और उस पर लगातार अपना फोकस जमा के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो उसमें रम गया, जो उसमें पूरी तरह से मग्न हो गया, वही इस चीज़ को कर पाता है आगे की तरफ। आप 100 वैकेंसी पे देखो, कितने हजारों की तादाद में अप्लाई होता है, लेकिन निकलता कितना है? सिर्फ 100। वो 100 कैसे चुने जाते हैं? क्योंकि वो निरंतर अभ्यास कर रहे होते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं। उनकी नज़र सिर्फ उस पर होती है कि मुझे इस तरह से लेना है। हर एक चीज़ को वो एनालाइज करते हैं, हर एक चीज़ को, वो जो पीछे में मिस्टेक किए रहते हैं उसको वो दोहराते रहते हैं, उसको देखते हैं कि क्यों मिस्टेक हुआ है, उस कारण क्या है, उसको वो बार बार रिवीजन करते रहते हैं। तो यही चीज़ कहा जाता है कि जो आपका अभ्यास है ना, वही आपका जो है वो सफलता की कुंजी है, वही आपकी सफलता दिलाता है। दूसरा कुछ उपाय नहीं है। सिर्फ बोल देने से, नाम मात्र से, या कोचिंग चले जाने से, या फिर नाम मात्र से कहीं एडमिशन कर लेने से, या फिर कहीं भी आप जाके पढ़ लो, कुछ भी कर लो, वहाँ से आप नहीं सीख पाओगे। जब तक आपके अंदर एक विल पावर नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी कुछ करने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। और विल पावर और इच्छा और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपका जिद्दीपन दिलाता है। जिद्दी नहीं बोलता है, कोई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, जब तक उसको वो चीज़ मिलता नहीं है ना, तब तक वो रोते रहता है, जब तक उसको मिलता है तभी वो शांत होता है। तो वो जिद्दी बनो ना। एक बच्चे में एक खिलौने के लिए किस तरह की जिद्दीपन होती है? अगर वो मार्केट में अगर जाओ, अगर वो बच्चा देख लिया वो खिलौना और उसे पसंद आ गया, वो तब तक रोता रहता है जब तक उसे मिल ना जाए। मम्मी पापा समझा सके तो समझ सकता है तो ठीक है, बच्चे अगर थोड़ा सा समझदार निकले तो ठीक है, नहीं तो अगर उस बच्चे में जिद्दीपन है तो वो बिना खिलौना लिए हुए वो वापस नहीं आता है, क्योंकि वो उसकी जिद्दीपन है।
तो दो तरह का जिद्दीपन होता है, एक निगेटिव रास्ते पे, एक पॉजिटिव रास्ते पे। तो जो आपका पॉजिटिव है ना, उस पर फोकस करो और जिद्दीपन बनो, तभी जाके आप हासिल कर पाओगे। अगर वो हासिल हो गया ना, तो समझो कि आप तो क्या आप में फील होगा ना, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, और आपसे दुगना महसूस कर सकते हैं आपके पेरेंट्स। उनको सोचो, उन पे क्या अगर आएगी ना, क्या सोचेंगे ना वो, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बार हासिल करके तो देखो, और जो किया है उनसे पूछ के तो देखो क्या महसूस करते हैं वो, क्या फील करते हैं, किस तरीके से अभी जी रहे हैं, किस तरीके से अभी चल रहा है, उनका वर्तमान स्थिति क्या है। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि मंजिलें पाना आसान नहीं है, लेकिन मंजिलें पाना इतनी मुश्किलें भी नहीं है। आप जिद्दी बनो, लगन के साथ रखो, प्रैक्टिस करो, पूरे अभ्यास के साथ करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देर से ही भले, धैर्य के साथ रहो, मिलेगी जरूर मिले। अभी कुछ नहीं बोलना है, किसी से जवाब तक नहीं देना है, मौन रखना है। जो ताने मिल रहे, जो कोई बोल रहा है देने दो। स्वार्थी बन जाओ तुम, अपने आप को एक बंद कर लो, 6 7 8 तो भी महीने लगे, साल लगे, उसके लिए बंद कर लो, और समय को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए लग जाओ, रम जाओ, तभी जाके तुम्हें वो सफलता मिलेगी। अन्यथा तुम, अगर माइंड डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्शन है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तुम इधर उधर की दिमाग लगा रखे हो, बहुत सारे उलझने हैं, तो नहीं हो पाएगा। फोकस रखो, एकदम फोकस रखो, ठीक, तब जाके वो तुम्हारा लक्ष्य हासिल होगा। जितना हो सकता है मैं उतना आपको बार बार मोटिवेट करने का कोशिश करता रहता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।